हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेट योर सेल्फ ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी आत्मबंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। रूप जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूप जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू एवरीवन। इसी म्यूजिक को आप लगा रहने दीजिए थोड़ा सॉफ्टली, तो हम लोग ओके। इसके साथ ही ध्यान कर लेंगे। आज की स्पीकर रूप जी हैं, इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मेडिटेशन आप कराओगे ना मैम स्टार्टिंग में? हाँ हाँ, बस 5 मिनट का रिलैक्सेशन करेंगे बस। ओके ओके। हाँ म्यूजिक का साउंड एक बार आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ होगा आपको चैट बॉक्स में लिख दूंगी। ओके। थोड़ा कम, थोड़ा कम। अभी ठीक है? और थोड़ा कम। मैं ही करती हूँ शेयर, एक्चुअली मुझे थोड़ा लाउड लग रहा है। यस, परफेक्ट। सभी अपनी आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं। अगला कुछ देर पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। सब कुछ भुला के इस पल में आ जाएं। हर सांस के साथ बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फ्रेश। हर सांस आपको और गहरे ले जा रही है। हर सांस के साथ पूरी तरह से खाली हो जाएं। हर अंदर आती हुई सांस के साथ, हर बाहर जाती हुई सांस के साथ बिल्कुल रिलैक्स। हर सांस आपको और गहरे ले जा रही है। हर बाहर जाती हुई सांस आपको गहरे रिलैक्सेशन में लेकर जा रही है। अगला कुछ देर हम सब कुछ भुला के इस वर्तमान में आ जाएंगे। जो भी काम किया है, करना है, सारी चिंताएं छोड़ के इस प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में हर सांस के साथ फ्रेश प्राण और रिलैक्स और फ्रेश। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ
सारी थकान, सारी चिंता बाहर। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फ्रेश। हर सांस आपको और गहरे जाने में मदद कर रही है। अब आप धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं बिल्कुल रिलैक्सेशन। शरीर का एक एक हिस्से को शिथिल होने दे। जहाँ कहीं भी कोई तनाव है, उस हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़े। अब आप महसूस कर पा रहे हैं एक गहरे रिलैक्सेशन की अवस्था को। पूरी तरह से फ्रेश, पूरी तरह से तैयार है। जब भी आप तैयार हो, कोमलता से अपना पूरा समय लेते हुए अपनी हाथों को अपनी आंखों पे रखें और बाहर आए। वेलकम बैक। जो लोग भी कंफर्टेबल है अपना कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। यस जी अर्चना जी, शुरू करें सेशन हम लोग अभी या वेट करना है? आप म्यूट है। हाँ, तो आप थैंक यू लोग मैम, का स्टार्ट कीजिए मैम। यस, आप लोग का कैसा चल रहा है स्वाध्याय सीरीज? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी थैंक यू। ईच हाँ, एंड एवरी डे मास्टर्स आ रहे हैं और बहुत सुंदर से सभी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस अर्चना जी, आप कुछ बोलना चाह रही है, हाँ, बताइए। यू कैन हील योर लाइफ का आज 7 चैप्टर है जो रूप मैम लेंगी, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। अभी तक पीछे हमने जो जो कुछ सीखा उससे हमें मतलब देखा इस बुक में, बहुत ही अच्छा लगा, और हर रोज हम आगे बढ़ रहे हैं इस किताब के साथ। जी, तो जैसे कि इस बुक में हम लोग देख रहे हैं
कि कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे पूरे लाइफ को रन करती है और हमारा बिलीफ कैसे बनता है, हम लोग अभी तक बहुत अच्छे से समझे हैं और आगे और भी समझते ही जा रहे हैं कि एवरी डे हम जो कुछ सुनते थे बचपन से, जब से हम शरीर में आए हैं, हमने जो जो सुना चारों तरफ से, वो सब हमारे बिलीफ बनते चले गए और उसी बिलीफ के हिसाब से हम जो मानते हैं वही हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमें अपने बिलीफ पे काम करना है। कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज बोलते हैं जिन बिलीफ को हम बचपन में अपना लेते हैं, तो हमें अपने इनर चाइल्ड इश्यूज को डिसॉल्व करना है, हमें फॉरगिवनेस सीखना है और हमें ग्रैटिट्यूड पे आना है, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, इन सब चीजों पे हमें काम करना है। यस फ्रेंड्स, एक मिनट, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। एक सेकेंड मैं इसको हटाती हूँ। यस। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, परिवर्तन कैसे लाएं। तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, फिर हम लोगों ने मिरर वर्क के बारे में पढ़े। आज के चैप्टर में भी हम काफी कुछ हमारे एक्सरसाइज आपको मिलेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं परिवर्तन। हम इतना दिन तक जो बात कर रहे थे ऐसे है वैसे है, लेकिन अब सही मायने में हम जो भी करना चाहते हैं सॉल्यूशन को कैसे लाएं, तो उसको हम आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम सब एक साथ बोल सकते हैं, मैं हंसी खुशी और आसानी से रुकावटों को पार कर लेती हूँ। तो ये भी एक बहुत सुंदर बिलीफ है, हम अपने नए बिलीफ में डालते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ तो कठिनाइयों से ही भरी हुई है, मेरी लाइफ में तो हमेशा मुश्किलें ही हैं, तो आप वैसे ही अपनी लाइफ के चैलेंजेस को आप जीते जाएंगे। तो अभी हम उसे चेंज करेंगे और अभी अभी के अभी हम एक नया अफर्मेशन डालेंगे, मैं बहुत ही हंसी खुशी और आसानी से रुकावटें को पार कर लेती हूँ। ईज के साथ मैं अपने लाइफ को जी रही हूँ, अपने लाइफ जर्नी को पूरा कर रही हूँ। दुनिया का सारा सिद्धांत बेकार है जब तक हम ये नहीं जानते कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करके परिवर्तन लाया जाए। हम कितने भी बुक्स कर ले, कितने भी क्लासेस अटेंड कर ले, वो सब कुछ बेकार है फ्रेंड्स, जब तक आपको ये नहीं समझ में आता कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करके परिवर्तन लाए। एक एग्जांपल यहाँ मैंने दिया है कि स्मार्टफोन में भी बहुत वैरायटीज आती है। आप चाहे हजारों का फोन लो, लाखों का फोन लो, जितना भी आप महंगा फोन लो, लेकिन अगर आपको उसे यूज करना ना आए, उसके जो फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स है जो जनरली हम लोग उतना नहीं जानते, हम लोग को सिर्फ फोन करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाना, बस इतना ही हम करते, लेकिन इतना महंगा फोन का फिर क्या फायदा, क्योंकि उसमें बहुत फीचर्स रहते हैं। लेकिन अगर हम उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, वो हमारे लिए एक नॉर्मल 10,000 का फोन भी उतना ही है जितना लाख रुपया का फोन, हमारे लिए इक्वल ही है। तो इसी तरह से जब तक हम ये नहीं जानते कि कैसे इस्तेमाल करना है, तब तक हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। कोई भी चीज को, जो भी हम लोग इस सेशन में सीख रहे हैं, फिर मिरर वर्क, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, बहुत कुछ जान रहे हैं, उनको हमें कैसे लाइफ में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। तो आज हम जिन सिद्धांतों पर काम करेंगे आज के चैप्टर में, वो है लेट गो करना, जाने देने की इच्छा को विकसित करना। फ्रेंड्स, आपकी हीलिंग सबसे पहला स्टार्ट तभी होता है जब आप ये इच्छा मन में लाते हैं, ये चूज करते हैं कि बहुत हो गया विक्टिम, बहुत हो गया बेचारा और बेचारी के भाव में लाइफ को जीना, अब मुझे अपनी जीवन जो मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है, तो इसे मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने जो भी पुराने बैगेजेस है, चाहे पुराना किसी के लिए गुस्सा है, खुद के लिए, खुद का और दूसरे के दोनों में, किसी के लिए नफरत है, किसी चीज को लेके डर है, कोई बहुत गहरा कोई दर्द है, पेन है, किसी चीज को, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, सब तरह की, उनको आज आपको पहला इच्छा आपके मन में आना है कि अब मुझे इस स्थिति को चेंज करना है।
जाने देने की इच्छा को विकसित करना है। सेकंड है अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो माइंड है, आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए अभी आपकी लाइफ एक जैसा पुराना पैटर्न में चल रहा था, वही लाइफ को सेम आप सेम एक्सपीरियंसेस रिपीट कर रहे हैं। तो जब आप नए चीजों को देखेंगे, नई तरफ रोशनी देंगे, आपकी माइंड में नया चीजें डालेंगे, तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी, आपकी जो ब्रेन है आपका सुनेगा। थर्ड है ये सीखना कि किस प्रकार अपने आप को और दूसरों को माफ करने से मुक्त होते हैं। तो ये है फॉरगिवनेस। बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि फॉरगिव नहीं कर पा रहे हम लोग, जानते हुए भी नहीं हो पा रहा है। वो उस इंसान को, उस सिचुएशन को कैसे माफ कर दूं जिसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है। तो आज हम जानेंगे माफ करना। कभी कभार जब हम किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं तो वह चीज और बदतर लगने लगती है। आपने कभी नोटिस किया है कि कोई चीज को जब आप चाहते हैं कि मुझे इस चीज को और बेहतर करना है, ठीक करना, अब इन सब चीजों से मुझे बाहर आना है, तो वो चीज ना और ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये, इससे आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स। बहुत लोग उस समय हार मान जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एक संकेत है कि स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया। हमारी जो, हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि अपने आप को हमें बदलना है, वो प्रतिज्ञा आपकी काम कर रही है और हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो चैलेंजेस आएंगी लाइफ में। इसे एक सिंपल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से हम समझते हैं। जब हम दिवाली की सफाई करते हैं, हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरे घर में चारों तरफ गंदगी दिखाई देती है। तो क्या था हमारा यहाँ संकल्प, क्या था? घर को साफ करना। लेकिन वो कूड़ा, वो गंदगी, वो मेहनत देख के अगर आप उस समय सफाई करना छोड़ दे, तो फिर आपको जो रिजल्ट आने वाला है कि एक सुंदर साफ घर, वो नहीं मिलेगा। तो उस समय आप उसको करते हैं और उसके बाद जो परिणाम मिलता है, आपको इतना अच्छा लगता है कि वाह, पूरा घर चमक रहा है। इसी तरह इमोशनल क्लींजिंग के साथ भी सेम चीज है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम अपनी समृद्धि बढ़ाने का प्रयास कर रहे, कोई ऐसा है जो अपना, हम लोग अबंडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे। उस समय ऐसा हो सकता है कि आपका बटवा खो जाता है, आपका जो पर्स है वो खो जाता है और आपको लगता है यार मैं तो, ये सब कुछ बेकार है, काम ही नहीं करता, मैं तो अभी इस अपना अबंडेंस पे काम कर रही थी और यहाँ तो मेरा उल्टा हो गया। तो ये घबराना नहीं है, ये संकेत है कि परिवर्तन होना शुरू हो गया है, एनर्जी मूवमेंट चालू हो गया है। तो जरूरी नहीं ऐसा होगा, कभी कभी होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। हम अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं और झगड़ा हो जाता है। हम स्वस्थ होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें जुकाम हो जाता है। तो ये सब आप बहुत अच्छे से पॉइंट्स को समझ लीजिए कि आप देखिए कि हाँ, सच में हम सभी ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा इस तरह का। हम अपनी रचनात्मक प्रतिभा और क्षमता जो है उसको अभिव्यक्त, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने काम में लाने की कोशिश करते हैं और अचानक से पता चलता है कि नौकरी से निकाल दिया गया। तो इन सब से घबराना नहीं है, क्योंकि आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। उसके लिए आपको उससे बेटर नौकरी मिलेगा। आपकी हेल्थ में जुकाम हो रहा है क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य चाह रहे, बॉडी खुद को अपने आप हील कर रही है, लेकिन हमें चीजें समझ में नहीं आती है तो हम उसको उल्टा ले लेते हैं। तो समस्याएं एक दिशा में चली जाती है और हम अधिक देखना समझना शुरू कर देते हैं। तो जितना ज्यादा समस्याएं फिर उस समय ऊपर आ जाती है, हम उसको और गौर से उस पर विचार कर सकते हैं और क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं, यार ये मेरा प्रॉब्लम है, अब तो इसे ठीक करना ही करना है। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, एक सेकेंड में कुछ इसमें करती हूँ जिससे मुझे आप लोग थोड़ा दिखे। अच्छा, नहीं दिखेंगे, ठीक है, छोड़िए। यस, नेक्स्ट है हम लोग एक एक यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सिगरेट पीना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है। ये हो गया, यहाँ साइड में मैंने
पॉइंट आउट किया है कि हमारे लाइफ के कैसे कैसे ये एक सिचुएशन है। यहाँ पे आप अपना सिचुएशन रख सकते हैं और आप इसमें कह रहे हैं कि सिगरेट की जरूरतों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ये हो गया लेट गो। अब आप लेट गो के लिए रेडी है। नेक्स्ट है, जब आप ये करना जारी रखते हैं तो आपको लगता है कि आपके रिश्ते अधिक खराब हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बात है। और ये चीज अगर आप समझेंगे फ्रेंड्स कि हम इधर सिगरेट की बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं। तो रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपको एक डाउट आ रहा है कि भाई नहीं नहीं। और आप ऐसे में आपको क्या होता है, जब ऐसा होता है रिश्ते खराब हो रहा है, आपको और ज्यादा टेंशन होता है। फिर आप अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं, मेरा लाइफ में तो यही है। फिर बोलते हैं कि इस परेशानी से बाहर आने के लिए मुझे तो सिगरेट पीना ही पड़ेगा। तो जब अब आ जाता है कि आपको पीना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उस समय आप ये रोक लेते हैं, अपने आप को दृढ़ संकल्प रखते, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने संकल्प लिया है, तो निराश ना हो। ये बात का संकेत है कि वह तरीका कारगर कर रहा है। तो इस समय अगर आप इस सिचुएशन में बने रहें कि नहीं मुझे हाथ नहीं लगाना है, और आप ये जानते हैं कि ये संकेत है कि मेरा जो मैंने अपनाया है ये काम कर रहा है, तो ये है चेंजिंग पीरियड। हर चीज में एक सिचुएशन से दूसरा सिचुएशन तक पहुंचने के लिए एक चेंजिंग पीरियड आता है, तो ये होगा आपका चेंजिंग पीरियड। फिर हर समय हमें एक चॉइस पॉइंट आती है, तो आप अपने आप से इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारा चॉइस पॉइंट कि यहाँ पे हम अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या मैं असहज रिश्तों से बाहर आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको अवेयरनेस आई, एक जागरूकता आई कि क्या बात है। आप देखिए सिगरेट जो पी रहे, अच्छा इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे। सिगरेट जो मैं पी रहा हूँ एक्चुअली उसके पीछे कुछ कारण होता है। हर आपको क्या लगता है जो सिगरेट पी रहे हैं आप, ये क्या सिगरेट पीना सिर्फ एक लक्षण है, एक बुरी आदत कहाँ से आई? ये एक कारण है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्या कारण बताया गया, उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, रिश्ता ठीक नहीं है, उसको हाइड करने के लिए, उससे भागने के लिए सिगरेट पी रहे हैं। तो जब वो देख पा रहे हैं कारण को, तब वो समझ रहे हैं अच्छा मैं अपना असहज रिश्तों से क्या मैं बाहर आना चाहता हूँ, क्या मेरे सिगरेट मुझे ये देखने नहीं दे रहे हैं। हाइड करके रखते हैं ना अपने इमोशन को कि मैं उससे बाहर आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। तो उस इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए सिगरेट पी के कुछ ना कुछ देर अपने आप को, एक बोलते हैं ना मन बहलाना, दूसरी तरफ ले जाना का, उस तरह से कर रहे हैं। तो क्या ये रिश्ते कितने असहज है, तो उनको देखना है कि यहाँ पे मेरा रिश्ते कितना ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है मेरे लाइफ में। अगर मैं इसे नहीं झेल पा रहा हूँ, क्या है उसका पोजीशन, अभी क्या है चल रहा है, मैं ऐसे रिश्ते क्यों बना रहा हूँ, वाई। अपने आप को पहली बार सवाल करते हैं कि मैं ऐसे रिश्तों, अगर मेरे लाइफ में इसके कारण मैं खुश नहीं हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं ऐसे रिश्ते क्यों बना रहा हूँ। नेक्स्ट, आपको लगता है कि सिगरेट केवल एक लक्षण है, कारण नहीं। ये पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। किस किस को लगता है कि सिगरेट पीना सिर्फ एक लक्षण है, कारण नहीं। फ्रेंड्स, इसके पीछे कारण है और हम अपने कारण से भागने के लिए हम सिगरेट पी रहे हैं। हम अपने किसी चीज से भागने के लिए, फेस नहीं करना चाहते हैं, तब हम एक दूसरा एडिक्शन में अपने आप को फेंक देते हैं, अपने आप को उसमें बांध लेते हैं। अब आपको अंतर्दृष्टि और ऐसी समझ प्राप्त हो रही है जो आपको मुक्त कर देगी। ये समझ से आपको, ज्ञान से आपको ये अंतर्दृष्टि मिल रहा है, प्लस मेडिटेशन। अगर उसके साथ साथ आप ध्यान करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे कि आपको पता है हमारा ब्रेन एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स प्रोड्यूस करता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए और क्लियरिटी के लिए कि कौन सी थॉट्स मेरे काम के हैं, उसके लिए जब आप ध्यान करेंगे आपको लाइफ के जो भी चैलेंजेस, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे, क्लियरिटी आएगी कि एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या है। तो फिर यहाँ पे जब आप मेडिटेशन कर रहे, उसके बाद कारण को देख पा रहे हैं, उसके बाद हम एक नया अफर्मेशन डाल रहे हैं। जैसे कि हम कहना शुरू कर देते हैं
कि मैं असहज रिश्तों की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जब हम अपने आप को ये बोल रहे हैं, हमारा माइंड सुन रहा है और उसी तरह से फिर हम अपनी फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, और अपने फ्यूचर को तभी क्रिएट कर रहे हैं जब जो आप बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, सब चीज़ एक अलाइनमेंट में हो। कभी-कभी होता है कि मैं बोल तो रही हूँ कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे एक्शन में मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा, तो वो नहीं हो पाता है। फ्रूट हमें जो फल मिलना चाहिए उस चीज़ से वो नहीं मिल पाता। फिर आप ध्यान देते हैं कि दूसरे लोग हमेशा आपकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। आप ये सब चीज़ें इधर अपने आप को हील करने का कोशिश कर रहे हैं, अचानक से आप पाएँगे कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, मुझे बता ज़्यादा आगे से ज़्यादा मुझे जज कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, तो आप और परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको होती है कि इस सब चीज़ों से भागने के लिए फिर से आप अपने सिगरेट पीने की हैबिट में वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने लाइफ का, आई क्रिएट माई ओन रियलिटी की, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी जाना समझा, कि ये जानना कि हमेशा हम ही अपनी सभी अनुभवों को जन्म देते हैं, तो ये जो जजमेंट हो रहा है ये भी मेरे ही इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, कुछ ना कुछ कारण है। तो ये जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम फिर से उस लक्षण की तरफ नहीं जाते हैं, और आप अब ये कहेंगे कि मैं आलोचना का शिकार बनने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये भी जानेंगे कि जब हमारे को कोई अगर जज भी कर रहा है, फ्रेंड्स हमारे साथ एक्स वाई जेड जो भी एक्सपीरियंस होता है, हमारे इच्छा के बिना, हमारे वहाँ कुछ अगर इंटरेस्ट नहीं हो वो हमारे साथ नहीं होता है। सबकॉन्शियसली आपको जब जज किया जाता है, आप एक कंफर्ट फील करते हैं, तभी आपको जज किया जाता है। तो आप उस समय कह रहे हैं कि आलोचना का शिकार बनने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ से आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। अब हम समझते हैं कि आलोचना का शिकार, ये जो मैंने कहा, शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है? आलोचना का शिकार मतलब क्या बात है ये? तो जब आप आलोचना के बारे में सोचते हैं, आपको एहसास होता है, जब आप गौर से देखते हैं कि लोग मुझे आलोचना कर रहे, जजमेंट क्यों कर रहे हैं? तो आप पाएँगे कि बचपन में आपको काफ़ी आलोचना सही पड़ी थी, जब आप किया गया। शायद आपको लुक को लेके, तुम ऐसे हो, ऐसी हो, काली हो, नाटी हो, मोटी हो, ठीक से नहीं बोल पाती हो, नर्वस हो, बी कॉन्फिडेंट, ऐसे करके बहुत सारे आपके जजमेंट किया गया है। तो आपके अंदर जो मौजूद छोटा बच्चा, वो तभी सहज महसूस करता है जब उसे आलोचना मिलती है। तो फ्रेंड्स, देखिए आप कैसे अनकॉन्शियसली हम अपनी आलोचना से खुद खुश होते हैं, और हम सोचते हैं कि लोग मेरी आलोचना करते हैं, क्योंकि जब बचपन में आपको आलोचना मिलती है ना, बड़े होने के बाद भी जब तक आपको आलोचना नहीं मिलते, आप अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करते। इसको मैंने समझाने के लिए ये आपको एक पिक्चर दिखाया है, जैसे एक चिड़िया जिसके लिए पूरी आसमान है, उसे पिंजरे में रखा जाता है। जब वो छोटा-सा था, जब उसे समझ नहीं था, और जैसे-जैसे वो चिड़िया बड़ा हो जाता है, पिंजरा खोल भी दिया जाता है ना, वो बाहर नहीं जाती है, क्योंकि उसे अब खुले आसमान से डर लगता है। उसको ये पिंजरा, उसको सेफ्टी फील होता है। उसको लगता है मैं पिंजरे में सेफ हूँ। तो इसी तरह वो छोटा बच्चा जो हमारे अंदर है, उसे लगता है कि जजमेंट मिल रहा है, मैं सेफ हूँ, अच्छा फील हो रहा है अपने आप को, क्योंकि बचपन से उसको हैबिट हो गया है इसी फीलिंग के साथ जीने का। तो वो अपने लाइफ में क्रिएट करता रहता है, अट्रैक्ट करता रहता है ऐसी फीलिंग, ऐसे लोगों को। जब आप अपनी प्रतिज्ञा करना जारी रखते हैं, आपको ये लग सकता है कि अब सिगरेट आपको आकर्षित नहीं करती। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी हीलिंग हो चुकी है? तब आप देखेंगे कि जो सिगरेट के लिए आपको तलब होती थी, आपका मन करता था हर बार, कुछ भी हुआ नहीं कि यार एक सिगरेट पी लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार पी लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन आप देखेंगे अब आपको वो आकर्षित नहीं कर रही, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तब आप जानिए कि आपकी हीलिंग हो चुकी है, और आपके जीवन में मौजूद लोग अब आपकी आलोचना भी नहीं करते। क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि आलोचना क्यों कर रहे थे, तो आप उसको कॉन्शियसली रिलीज़ कर दिए।
कि मुझे अब आलोचना नहीं चाहिए, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब वो जजमेंट की एनर्जी नहीं चाहिए। जैसे ये चिड़िया अब बाहर निकले कि नहीं, मैं अब पिंजरे में नहीं रहूंगा, अब मुझे उड़ना है। फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी आवश्यकताओं को त्याग दिया है। और जैसे कि इसमें देख रहे हैं, चिड़िया उड़ के खुले आसमान की तरफ एक्सप्लोर कर रही है। हम भी फिर अपने एडिक्शन से बाहर आके, हमारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस से बाहर आके, हम भी पूरी दुनिया को फेस करते हैं, अपने हाईएस्ट एक्सप्रेशन में आते हैं। इसके साथ साथ हमें ध्यान, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमें बहुत हेल्पफुल होती है फ्रेंड। क्यों हम ध्यान के लिए हेल्पफुल होते हैं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। मेडिटेशन से हमारा माइंड, बॉडी, सोल अलाइन होता है। हमारे थॉट, हमारी थिंकिंग, हमारे एक्शन एक लाइन में होता है। तो आप हर दिन परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए, स्वयं को कुछ एकांत समय देने के लिए तैयार हैं? है क्या फ्रेंड्स, आप लोग तैयार? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोग अपने आप को एकांत समय देने के लिए तैयार है एवरीडे। यस, हर यहाँ पे अर्चना जी के ग्रुप में आप लोग हैं। मेडिटेशन तो आप लोग कर ही रहे हैं, तो आई थिंक आप लोग कर ही रहे। यस यस यस, वंडरफुल वंडरफुल। तो इसी तरह से हमें अपने लिए समय निकालना होगा, तो आपको अपना उत्तर मिल जाएंगे। आपके अंदर की जो बुद्धिमत्ता है, वही है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो आप जो भी जानना चाहते हैं, वह आपके सामने लाने के लिए अपने आंतरिक मार्गदर्शन पे भरोसा करें। आपको इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने साथ समय बिताएं, बुक रीडिंग करें, सज्जन संगतें करें, मास्टर्स का जैसे ये सब हमारे सेशंस हो रहे हैं, अटेंड करें, उनको अपने अंदर मनन करें। तो आप देखेंगे आपकी जो अंदर की जो बुद्धिमत्ता है, वो खुद आपको मार्गदर्शन करेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट फ्रेंड, अब ये सब जो होता है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम हमारा पूरा कंट्रोल अपने ब्रेन को दे रखे हैं। और हम सब अभी तक ये समझ ही चुके हैं कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा ब्रेन जो मान लेता है, हमारा माइंड जो मान लेता है, हम अपने लाइफ में वही एक्सपीरियंस कर देते हैं। तो कभी ना कभी ऐसा फील होता है ना यार, ब्रेन, हमारा खुद का ही माइंड हमसे ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने मस्तिष्क से कई ज्यादा है। आप अपने जो ये ब्रेन है, जिसको आप कुछ भी नाम दीजिए, आप इससे कई ज्यादा है, कई ज्यादा कंट्रोल पावर आपके हाथ में है। लेकिन क्या हुआ, अभी आपका मस्तिष्क सब कुछ संचालित कर रहा है और आप अपने मस्तिष्क के नियंत्रण में है। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका मस्तिष्क आपका गाड़ी क्यों चला रहा है? आप जो भी है, आप सब कुछ अपना ड्राइवर उसको बना दिए हैं, और वो आपने उसको कहा कि तुम्हारे अब जहां इच्छा वो ले जा रहा है, क्योंकि आपने उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कभी भी। तो वो आपको जहां इच्छा, जहां मर्जी ले जा रहा है। तो क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क को ऐसे ही सोचना सिखाया है, जो कि एक आदत बन गई है। तो आपने बचपन से उसे इसी तरह से सोचना सिखाया कि तुमको जहां इच्छा ले जाना ले चलो, तुमको जो एक्सपीरियंस करना चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ये आदत हो गया है। लेकिन अब ऐसा सोचने से आप रोक सकते हैं और दोबारा सोचना सिखा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप उस ड्राइवर को अभी बोल सकते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें जहां जहां बताऊंगा उस रास्ते में तुम्हें जाना है, तुम्हें वैसे ही करना है। तो अब आप अपना कंट्रोल वापस ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जो भी आदत होती है, ये भी एक आदत है ना ब्रेन की, कि ऑटो मोड में वो फंक्शन कर रहा है। तो कोई भी आदत हम बदल सकते हैं और उसे अपने इच्छा अनुसार पुराने विचारों को सोचना बंद करके हम एक अपना मनपसंद का, हम जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नए विचार चुन सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे खुशी की बात है कि ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और विथ मेडिटेशन, ध्यान से, एकाग्र चित्त से बहुत ज्यादा पॉसिबल है, और आप ऐसा कर सकते हैं।
इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो बहुत जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना, चीजें हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। जैसे कि एक बच्चा, आप उसे बोले कि तुम, वो हमेशा, मान लीजिए अभी जैसे लॉकडाउन भी चल रहा है, हम लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लंबे समय तक जितना वो चाहे उतना देर तक उसे वो होता है कि सो रहा है, जब इच्छा जग रहा है, तो उसे हम लोगों ने ऐसा अनुमति दे रखा है। लेकिन आपको एक अवेयरनेस आई कि नहीं, सब चीज का रूटीन होना चाहिए, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, तो आज से आपने बच्चे को बोला कि आज से तुम 8 बजे ही सोओगे। तो आपको क्या लगता है कि बच्चा पहली रात कैसा होगा, कैसा रिएक्ट करेगा? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। और जो लोग हमें यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं, प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप लाइव में कमेंट लिखते हैं तो वो बाद में हमें नहीं दिखाई देता है। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बाद में भी हम लोग देख पाएंगे। मुझे आंसर करके बताइए फ्रेंड्स, उस बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? वो नहीं सो पाएगा। ओके। और प्लीज इंटरैक्ट। गुस्सा आएगा। और यस। तो इस तरह के बच्चा पहले पहले ही दिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो आपकी बातें सुन लेगा, इरिटेशन हो जाएगा। एग्जैक्टली तो शुरू शुरू में वो बहुत ज्यादा तांडव करेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। एग्जैक्टली आपने सही समझा, सही ये किया। तो वो बच्चा इस तरह नए नियम के खिलाफ विद्रोह करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा? विद्रोह करेगा। और वो गुस्से में आ सकता है, चिल्ला सकता है, और ना सोने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर सकता है। यदि आप इस समय पीछे हट गए तो क्या होगा? वो बच्चा जीत जाता है। अगर आप उस समय हार मान जाते हैं कि अच्छा चलो इसको करने देते हैं, तो जिंदगी भर के लिए उसकी यही हैबिट बन जाती है और वह बच्चा जीत जाता है। और हमेशा के लिए आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं। अब वो कभी भी आपका बात नहीं मानेगा। हालांकि अगर आप शांति से, थोड़ा सा डिटरमाइंड होके अपने फैसले पे अड़े रहते हैं धीरज के साथ, और उसे कहते हैं कि सोने का नया समय यही है, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि बच्चे का भी विद्रोह धीरे धीरे कम हो जाएगा और 2-3 रातों के बाद नया नियम सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, उसका भी हाल यही बच्चे की तरह है कि पहले आप अगर जब उसे नया विचार देंगे, आप उसे बोलेंगे कि नहीं, मेरा गाड़ी का कंट्रोल अब मुझे करना है, तो पहले वो विद्रोह करेगा, वह नियंत्रित होना नहीं चाहेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, अब मुझे इसी तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना है। और आप जितना ज्यादा एकाग्र व दृढ़ रहे, तो जल्दी ही नई विचार शैली स्थापित हो जाएगी। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने ही विचारों के असहाय शिकार नहीं, बल्कि अपने मन मस्तिष्क के आप मालिक है फ्रेंड्स। तो आप अपने माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे माइंड को हमें कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन आप उसके मालिक है। तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सब से रिलेटेड कुछ कुछ रिलीजिंग है जो हम लोग इसके बात करेंगे। अतीत की कौन सी वजह से आप खुश नहीं है? हम बोलते हैं ना, बातों बातों में भी बोलते हैं, किसी भी फ्रेंड से, किसी से भी बात होती है, मेरे पास्ट में पता है ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या मन में भी सोचते हैं, और उसकी वजह से वो पूरी जिंदगी भर ना खुश रहते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप अपने आप से रिलेट करिए कि आप कौन से कारण से खुश नहीं है। अतीत में कुछ नहीं किया या एक खास तरीके से नहीं किया, तो वे आज एक खुशनुमा जीवन नहीं जी सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी कारण से पढ़ाई, एजुकेशन उतना पास्ट में नहीं किया, तो वो जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहता है और अपने आप को नीचा फील करता रहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो अपने आप को छुपता फिरता है और उसे लगता मैं खुश रहने के लिए हकदार ही नहीं हूँ। क्योंकि लेकिन फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी अपने लाइफ
पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो अतीत में उनके पास थी, वह प्रेजेंट में नहीं जी सकते। कभी कभी होता है कि मेरे पास पहले तो मेरा भाई था, अब मेरा भाई बाहर रहता है, तो अब उसको लगता है कि मैं खुश नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं रह सकता, या कुछ भी। आप एग्जाम्पल दे रही हो, आप कुछ भी इससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अतीत में उन्हें तकलीफ पहुंची थी, इसलिए वे अब प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है रिजेक्शन फील किया हो, किस कोई आपको चीट किया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे लोग खराब है, लेकिन आप उसे होल्ड कर रखेंगे तो आप कभी भी अपने लाइफ में प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको छोड़ना होगा और नए रिश्तों को एक्सेप्ट करना होगा, अलाउ करना होगा अपने लाइफ में आने देने के लिए। क्योंकि एक बार कुछ करने पर कोई अप्रिय घटना हो गई थी, उन्हें यकीन है कि आज से वैसा ही होगा। तो इस तरह से हमारी बिलीफ ऐसी रहती है और हम पूरी जिंदगी भर उसे सच मान के उस चीजों को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए वे शर्मिंदा है। उन्हें यकीन है कि वह हमेशा बुरे व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि किसी ने उनके साथ कुछ किया था। तो ये सब उस दूसरे व्यक्ति की गलती है कि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और अपने चल सकते हैं। कितने हम अपने आप को कारण देते हैं, अपने लाइफ को विक्टिम रोल में प्ले करते रहने के लिए हम अपने आप को ना एक कारण देते हैं। ये सब जो कारण बता रहे हैं ना, ये उनमें से एक है। क्योंकि अतीत में वे एक स्थिति में क्रोधित हो गए थे, एक्सपीरियंस को बनाए रखेंगे। क्योंकि अतीत के किसी बुरे विषय में जब उनसे बुरा व्यवहार किया गया था, वह कभी उनको माफ नहीं कर पाएंगे और भूल नहीं पाएंगे। कभी आपको कहीं इंसल्ट किया गया था 10 लोगों के सामने, स्कूल में ही अगर आपको बोला गया था तुम है ना हमेशा पढ़ के नहीं आते हो, वो बच्चा हमेशा जिंदगी भर किसी के सामने बोलने के लिए संकोच करता है। उसे लगता है जब भी मैं भीड़ में बोलूंगा, किसी के सामने बोलूंगा, सब मुझे मजाक उड़ाएंगे, मुझे डांटेंगे। एक अनजाना फियर हमेशा लगा रहेगा। क्योंकि मुझे हाई स्कूल नृत्य के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, मैं आज जीवन का आनंद नहीं उठा पा रही हूँ। क्योंकि पहले ऑडिशन में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, मैं हमेशा ऑडिशन से डरता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई डरता रहेगा तो जिंदगी में वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन वो अगर ऐसा सोचे कि हर ऑडिशन से मैं नया कुछ सीख रहा हूँ, आंसर अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि अब मैं विवाहित नहीं हूँ, मैं जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता। तो फ्रेंड्स, ये आप सब जो लोग मैरिड है, एक्सपीरियंस जो विवाह, तो क्योंकि कभी किसी टिप्पणी से मुझे दुख हुआ था, मैं फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं थी। मुझे हमेशा अपने आप को सजा देना, उतने समझ नहीं थे। लेकिन उस चीज के गिल्ट में आप पूरी जिंदगी भर अपने आप को सजा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। तो हमेशा आप अपने आप को ही सताते रहते हैं। क्योंकि बचपन में मैं गरीब था, मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये भी होता है कि बचपन में अगर आपने गरीबी देखा है, गरीबी जिया है, तो एक हो कि मेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखा है।